हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 7 मई 2026। तो दोस्तों जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था 6 मई के वीडियो में कि मार्केट क्या करेगा। पहला ही केस बताया था कि मार्केट अगर सेलिंग स्विंग बनाता है ओपन होते ही तो एक सपोर्ट लगने के बाद मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को हमें मिलेगा और मार्केट बाइंग साइड ही क्लोज होगी। ठीक है दोस्तों, और ये मार्केट ने यहाँ पे 1 PM के अप्रोक्स सपोर्ट बनाया, उसके बाद एग्रेसिव मूवमेंट दिया है। लेकिन दोस्तों आज हमने क्या किया है, आज मैंने एंट्री कहाँ पे बनाई थी, आज मैंने प्रीवियसली जो सबसे पहला मार्केट ने सपोर्ट बनाया था जो कि बाद में सस्टेन नहीं रहा, तो 950 कैंडल में जो मार्केट ने पहला ग्रीन कैंडल बनाया, इसी के बेस पे मैंने एग्रेसिव एंट्री ले ली थी दोस्तों। कि प्रीवियस प्रीवियस दिन बाइंग रही, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट गैप अप ओपन, और गैप अप होने के बाद मार्केट ने गैप फिलिंग भी की। तो उसके बाद जो ग्रीन स्ट्रेंथ का कैंडल क्लोज हुआ था, इसी के बेस पे एक एंट्री ले ली थी, एग्रेसिव एंट्री, और मुझे इसी इसी एंट्री में यहाँ पे लॉस हुआ था। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट सेल ऑफ हुई। फिर दूसरी एंट्री फिर दोबारा बनाएगी दोस्तों। अब की बार कंफर्मेशन एंट्री बनाई गई थी, अब की बार एग्रेसिव एंट्री नहीं ली मैंने, अब की बार ली थी कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री कैसे ली थी, इस सपोर्ट बनाने के बाद जैसे ही मार्केट ने एक स्ट्रेंथ का कैंडल क्लोज हुआ, एग्रेसिव एग्रेसिव बाइंग कैंडल, और उसके बाद मार्केट कहाँ सस्टेन कर रहा है, मार्केट हाइयर लेवल पर सस्टेन कर रहा था, मार्केट दोबारा सपोर्ट पर नहीं आया, और फिर मार्केट में जो सेल ऑफ आई, मार्केट सपोर्ट तक नहीं गिर पाया, और उसके बाद दोबारा जो 1040 पे मार्केट में दोबारा एग्रेसिव जो कैंडल बाइंग साइड गया, इसी पे ही एक मैंने पुल बैक एंट्री आज के दिन दोस्तों बनाई थी। स्टॉप लॉस रखा गया था इस रेड कैंडल के लो का, जिसको बोलते हैं हाइयर लो, और फिर भी दोस्तों मार्केट रिवर्स हुई और मार्केट में मेरा दोबारा स्टॉप लॉस लगा। अगर हम इसको कहें कि मोर कन्फर्म एंट्री कैसे हो सकती थी, अगर पुल बैक एंट्री की जगह में इन हाइज के ब्रेक पर एंट्री लेता तो एक मोर कन्फर्म एंट्री आज के दिन हो सकती थी। दोनों ही ट्रेड में दोस्तों आज के दिन मुझे लॉस हुआ है। लॉस अमाउंट है 754। एक लॉट से ट्रेडिंग की थी, 250 से 300 रुपए पर रिक्स रखा गया था, और 1000 से 12 रुपए प्रॉफिट, लेकिन आज मेरे को लॉस हुआ है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट फर्स्ट बाइंग सेशन में सेल ऑफ होता रहा, जैसे कि हमारा ओवरव्यू गलत हुआ। फिर मार्केट ने 1 बजे के करीब सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट के बाद मार्केट क्या दोबारा सपोर्ट पर आएगा दोस्तों, फिर मार्केट सपोर्ट पर नहीं आया, तो ये इंडिकेट था कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है। और फिर पहले तो कंजर्वेटिंग बाइंग रही, बाइंग आए, सेलर आए, फिर बाइंग आए, फिर एक पॉइंट के बाद 2:10 PM के बाद मार्केट ने एग्रेसिव बाइंग आई है, काफी कितनी शानदार। इसी बाइंग की एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैंने ओवरव्यू आज का बताया था दोस्तों। लेकिन क्या वो बाइंग मॉर्निंग सेशन में आई, क्या नहीं, वो आई है क्लोजिंग सेशन में आज के दिन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2:10 के बाद जो 100 रुपए का प्रीमियम था ना सेंसेक्स के अंदर, वो 450 भी गया दोस्तों। इतना एग्रेसिव, इतना कमाल का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं इसी बेस पर कि 7 मई को क्या होना चाहिए, क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर इंडिकेट करता है कि मार्केट ने अपने पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, और मार्केट में क्लियर यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ है। ठीक है दोस्तों, मार्केट में यहाँ पे लगातार क्या है, बाइंग स्ट्रेंथ है। अब हम क्या कौन सी ट्रेड करेंगे 7 मई को, 7 मई को दो ही केस बनने के सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, और दोनों के दोनों साइड बाइंग साइड है। अगर कल के दिन सेलिंग साइड जाता है तो मैं पर्सनली एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बाइंग साइड मार्केट जाएगा, प्रॉपर कंफर्मेशन आएंगे, तभी मैं ट्रेड करने वाला हूं कल के दिन दोस्तों। पहला केस, और जो हमारे लिए भी सबसे बेस्ट केस है, वो क्या है दोस्तों, कि अगर मार्केट कल के दिन ओपन होते ही पहला ही स्विंग बनाए सेलिंग स्विंग, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने बनाया सेलिंग स्विंग, मार्केट लगाएगा सपोर्ट, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि जो मार्केट है वो सपोर्ट पर सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट हाइयर लेवल की ओर जाएगा, और हाइयर लॉस का क्रिएशन करने के बाद जब अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करेगा, तो एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड लिया जाएगा। जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा दोस्तों, इस केस में वो कहाँ पे रखा जाएगा, प्रीवियस हाइयर लो पर, और अगर प्रीवियस हाइयर लो काफी दूर होंगे तो हम कैंडल लो का भी एवरेज कैंडल साइज स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला केस यही है, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसी केस की है, और इसी केस में हमें ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो प्रीमियम है वो हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा, कि मार्केट सुबह सुबह सेल ऑफ होगी, प्रीमियम सस्ता हो जाएगा कॉल का। फिर हम देखेंगे प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद, जब सपोर्ट पर दोबारा टेस्ट नहीं करने आएगा प्राइस,
और एक स्ट्रेंथ की कैंडल क्लोज होगी, तो उसी के बेस पर कल के दिन एंट्री बनाई जाएगी दोस्तों 1:4 के लिए। अब कर लेते हैं दूसरे केस की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरा केस, अगर मार्केट कल के दिन ओपन होते ही बनाए बाइंग स्विंग, ये मार्केट ने बनाई बाइंग स्विंग, और बाइंग स्विंग बनाने के बाद दोस्तों मार्केट क्या करता है, बाइंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लगाता है। फिर हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट ही करना चाहिए, रेजिस्टेंस पर ही सस्टेन करना चाहिए, कि बार ही बार प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस पर ही सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे ऐसे नहीं देखना कि हमें कि रेजिस्टेंस तक पूरा नहीं गया और थोड़ा रेजिस्टेंस तक ही गया और वहां से फिर नीचे हो गया तो टेस्टिंग मान लेंगे, उसको टेस्टिंग कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मार्केट, मैंने बोला कि रेजिस्टेंस की टेस्टिंग, तो प्रॉपर रेजिस्टेंस की टेस्टिंग होगी, और जब दो दो टेस्टिंग के बाद मार्केट ब्रेक देगा, उसके बाद एक 1:4 का एक अगेन ट्रेड बनाया जाएगा, और इसका भी स्टॉप लॉस रखा जाएगा प्रीवियस हाइयर लो पे, और हाइयर लो दूर हुए तो एवरेज कैंडल साइज। काफी बार दोस्तों इस केस में पता है क्या होता है, काफी बार जो हम सेलिंग का भी केस देखते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस तो लगाता है बाइंग स्विंग के बाद, लेकिन मार्केट बाइंग तो जाता है लेकिन पूरा रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं करता, तो हम इसको इसको क्रिएशन और इसको भी हम टेस्टिंग कंसिडर कर लेते हैं, जो कि दोस्तों टेस्टिंग नहीं है, ये एक वीकनेस का सिग्नल है, ये लोअर हाइज का क्रिएशन है। यहाँ से मार्केट सेल ऑफ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं जब मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करे। तो इस केस में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो भी मार्केट कल के दिन केस बनाएगी उसको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जब प्रॉपर हमें टेस्टिंग देगा और रेजिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा होगा, तभी हमें कंफर्मेशन आएंगी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट बाइंग साइड जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं कल फिर एक मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। धन्यवाद।